महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर है। चाचा भतीजे में मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी में विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस बोली भ्रम की तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। शाम 4 बजे शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीक्रेट मीटिंग पर कर सकते हैं बड़ा खुलासा, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार और अजित पवार के बीच मुलाकात हुई, अब विरोध के सुर जो है वो महाविकास अघाड़ी में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह की भ्रम की स्थिति जो है वो बनी हुई है उसकी तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। हालांकि शरद पवार 4 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान शरद पवार की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें, ये बयानबाजी क्या ये बता रही है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के विरोध के सुर भी जिस तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि एक उद्योगपति के घर में अजित पवार, शरद पवार इस तरह से मुलाकात करते हैं, आखिरकार चल क्या रहा है। अभिषेक इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, मौजूदा राजनीतिक हालात महाराष्ट्र में क्या बने हुए हैं, क्या इनके जरिए अंदाजा लगाया जाए कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, महाविकास आघाड़ी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। वहीं अगर हम महायुति की बात कर ले, यानी जो महाराष्ट्र सरकार है एकनाथ शिंदे और अजित पवार और साथी बीजेपी की, उसमें भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए भी जो परिस्थितियां हैं वह बहुत ज्यादा अनुकूल उनके लिए नहीं है। वह साफ समझ में आ रहा है कहीं कहीं एकनाथ शिंदे भी तमाम बातों से लेकर डरे हुए, आखिरकार होने वाला क्या उनके साथ, क्या वो सीएम रहेंगे या किसी भी समय उन्हें हटा दिया जाएगा, अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है महाविकास आघाड़ी की, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में भ्रम की स्थितियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता है अशोक चौहान का बयान आया है, जो कांग्रेस की मीटिंग में मुंबई में थी। उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमारे बीच ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के बीच भ्रम की स्थिति, आखिरकार शरद पवार और अजित पवार के बीच में चल क्या रहा है, क्या दोनों एक हैं या फिर सच में अलग अलग है, हमें हमारी समझ से परे है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि जो इंडिया की मीटिंग होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, वो उसके लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और शरद पवार हमारे साथ हैं, हम यह मानकर चल रहे हैं। लेकिन क्या जब 31 अगस्त को और 1 सितंबर को मुंबई में मीटिंग होगी, तो क्या शरद पवार इंडिया के साथ रहेंगे या फिर वो चले जाएंगे? कि जो मुलाकात शरद पवार और अजित पवार के बीच में हो रही है, ये पारिवारिक है या फिर सियासी मुलाकात है? और दूसरा सवाल यह है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा, एजेंडा क्या होने वाला है शरद पवार की तरफ से, और क्या वाकई शरद पवार को कोई ऑफर दिया जा रहा है? और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है शरद पवार जी इस पूरे मामले पर ऑन द रिकॉर्ड बात कर पाएंगे। उन्होंने बिल्कुल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया है संभाजी नगर में, और 4 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इन बातों का खुलासा बिल्कुल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बात, सूत्रों की बात करें, बिल्कुल इस बात की संभावना लगाई जा रही है कि शरद पवार को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, जहां तक मैं जानता हूं, शरद पवार मंत्री नहीं बनेंगे। वह चाहते हैं कि उनकी बिटिया जो सुप्रिया सुले, कम से कम वो अगर बनेगी कभी मंत्री, तो सुप्रिया सुले को आगे करना चाहेंगे, ना कि वो खुद आगे ना चाहेंगे। तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई उतनी नहीं हो सकती है कि शरद पवार को मंत्री बनाने को लेकर अजित पवार ऑफर दे। हालांकि संजय राउत की तरफ से बयान आया है कि वह साफ साफ कह रहे हैं कि अजित पवार को शरद पवार ने बनाया है, ना कि अजित पवार ने शरद पवार को बनाया है। तो यह बातें देखिए संजय राउत से आई है। लेकिन बात आती है शरद पवार खुद इस पूरे मामले पर 4 बजे अपनी बातें रखेंगे। लेकिन देखिए, शरद पवार के बारे में बता दो, लगातार कहा जाता है शरद पवार कहते कुछ है करते कुछ है, उनकी कथनियों करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और शरद पवार के बारे में भी कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है राजनीतिक के, तो मौसम वैज्ञानिक को समझ लेते हैं कि आगे राजनीति में क्या होने वाला है। उन्हें इस बात की जानकारी तो लगी जा चुकी है, लगी गई है। अभिषेक, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने पुणे में कर सकते हैं बड़ी बैठक। 20 अगस्त को समर्थक नेताओं की बैठक जो है वो बुलाई है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शरद पवार। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी चाहती है शरद पवार एनडीए में शामिल हो, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और इस पर एक रिएक्शन जो है, अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जो खबर सामने आ रही है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि शरद पवार जो हैं वो एनडीए में शामिल हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर INDIA इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय में उसकी भी बैठक है। और दूसरा ये, क्या कोई बड़ा ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शरद पवार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के कयास लग रहे हैं?
देखिए, शरद पवार बहुत राजनीति के माहिर खिलाड़ी है, कहा जाता है राजनीति का। तो जल्दी इतना बड़ा फैसला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं लेंगे, यह बात तो हम आप समझ सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, शरद पवार को जानता हूं, जिस तरीके से उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी घोषणा वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, चूंकि जो मीटिंग करेंगे, बिल्कुल अपने नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद वो इस बारे में बड़ा फैसला कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि हाँ, वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ बार बार आपको शुरू से, कि पहले ही जानकारी इंडिया न्यूज ने सबसे देशवासियों को दी थी कि अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, और वो बात सच साबित हुई। इंडिया न्यूज फिर से एक बार इस बात क्लेम कर रहा है कि कुछ ही दिनों में यह बात साबित बता रहे हैं कि शरद पवार भले ही साथ अकेले बाहर रहे, लेकिन पूरी की पूरी एनसीपी एनडीए के साथ चली जाएगी, अजीत पवार के साथ चली जाएगी, यह बात तो तय है। हो सकता है शरद पवार की जिंदगी भर राजनीति उन्होंने खुलकर बीजेपी के खिलाफ राजनीति की, हो सकता है खुलकर शायद वो सामने ना जाए, लेकिन पूरी एनसीपी वो दे देंगे अजीत पवार के हाथ में, और अजीत पवार इसकी पूरी आगे की लीडरशिप करेंगे। तो यह साफ समझ में आ रहा है कि अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अजित पवार के बयान पर बोले संजय राउत। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार को ऑफर दे सकें, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। अजित पवार को शरद पवार साहब ने बनाया है, संजय राउत ये कह रहे हैं। अजित पवार ने शरद पवार को नहीं बनाया है, शरद पवार साहब को का जो कद है वो बहुत बड़ा है, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अजित पवार शरद पवार की बैठक को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में सीक्रेट मीटिंग और कांग्रेस की चिंता पर सुप्रिया सुले का जवाब आया है। हमें कोई ऑफर नहीं दिया गया, सुप्रिया सुले कह रही हैं, मुझे किसी ऑफर के बारे में नहीं पता है। सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया, हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात करेंगे, मैं कांग्रेस के राज्य नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं कर सकती, ये सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया। आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है, तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। और अभिषेक इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अभिषेक, सुप्रिया सुले को हमने सुना, वो इस पूरे बात को मजाक में डालती हुई नजर आई। उनकी तरफ से कहा गया, भाई जो 15 अगस्त को सेल चल रही है उसकी जानकारी है, मुझे कोई ऑफर हमारे पास नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के नेता जो है वो खुलकर आकर बोल रहे हैं। जो पीछे खिचड़ी पक रही थी वो अंदर खाने में पक रही थी, लेकिन अब तो बाकायदा ऑन कैमरा जो है वो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भाई क्या तस्वीर चल रही है। मुलाकात अगर बार बार अजित पवार और शरद पवार में हो रही है तो वो तस्वीर जो है वो स्पष्ट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, सुप्रिया सुले की बात सुने अगर आप, सुप्रिया सुले की बातों में भी कई सारे सवाल छुपा हुआ है कि जो जवाब दे रही है हंसकर, वह कई सारे उसमें खुद सवाल छोड़े जा रही है कि आखिरकार क्या वास्तव में सब कुछ बातचीत हो चुकी है। देखिए बता दूं आपको, शरद पवार और सुप्रिया सुले के बारे में बताएं, देखिए खुद उनकी बेटी है, तो यह जो लोग भी, जैसे आपको याद होगा जब अजित पवार पार्टी छोड़कर गए थे, यानी उन्होंने पूरे विधायकों को तोड़ लिया था, उस वक्त भी शरद पवार हंसकर जवाब दिए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने पुणे में, और यह हंसकर जवाब दिया था। और उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा था कि पूरे महाराष्ट्र में घूमकर मैं अजित पवार को एक्सपोज करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2 दिन बाद सांस बैठ गए और शरद पवार एकदम सांस बैठ गए। अजित पवार लगातार बार बार मुलाकात कर रहे हैं, अजित पवार ही नहीं बल्कि एनसीपी के तमाम बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बात तो कुछ है, और यह बात साफ है, सुप्रिया सुले की खुद की इच्छा है कि वह चाहती है केंद्र में कहीं सरकार में शामिल हो और मंत्री बने, ताकि इतने दिनों से। ठीक है अभिषेक, इस खबर पर आप नजर रखिएगा क्योंकि 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब देखना ही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार की तरफ से क्या ऐलान किया जा सकता है।